साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल। आज हम औरतों के बारे में चर्चा करेंगे। समाज की एक अहम किरदार होती है औरत, या ये कह लीजिए कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है, औरत और पुरुष। औरतों के बारे में जितना कुछ भी कहा जाए वो कम है, क्योंकि सारी दुनिया औरतों की ही है। इस संबंध में एक कहानी से आपको शुरू करते हैं। जैसा एक कहानी क्या है, एक उक्ति है कि भगवान ने एक बार दुनिया बनाई, जंगल, पहाड़, समुद्र, ये सब बनाया, फिर आराम किया। फिर उनके कुछ दिनों बाद उनके दिमाग में आया तो पुरुष बना दिया। फिर कुछ दिन आराम किया, उसके बाद उनके दिमाग में खुराफात आई तो उन्होंने औरत बना दिया। औरत बना दिया, तब से आज तक वो आराम करने की उन्हें फुर्सत ही नहीं मिली। तब से वो बना ही रहे हैं, चाहे पुरुष बनाए, चाहे औरत बनाए, चाहे कुछ बनाए। ये तो एक उक्ति है, एक दिमाग की उपज है, पर वास्तविकता इससे अलग है। पूरी दुनिया औरतों की ही है, पूरा बाजार औरतों के लिए है, पूरा संसार औरतों के लिए है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि पुरुष को तो एक हाफ पैंट पहना दीजिए, हाफ बुशर्ट पहना दीजिए, वो चल देगा। पर औरत के तैयार होने में घंटों लगते हैं, उसे साज श्रृंगार करने में, और बहुत लोग जो है उसको उस पर कमेंट भी करते हैं। तो इस तरह से पूरा बाजार औरतों के लिए है, पूरी दुनिया औरतों के लिए। लेकिन औरतों का दर्द भी कम नहीं है। औरतें समाज की रीढ़ जरूर होती हैं, और इस सृष्टि का संचालन भी औरतें ही करती हैं, प्रकृति के साथ मिलकर। किसी और देवी देवता का इसमें कोई मतलब नहीं है। परंतु आज तक घर में बहू और बेटी के लिए माहौल बढ़िया नहीं बन पाया या नहीं बना सके, ये स्पष्ट है। औरतों के बारे में जितना हम उल्टा कमेंट कर सकते हैं या जितना उल्टा सोच सकते हैं, वो हम सोचते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि औरत ऐसी है, औरत वैसी है, ये करती है, वो करती है। उनके साथ अत्याचार भी होता है, इमोशनल अत्याचार भी होता है, और सामाजिक अत्याचार भी होता है। जैसे ये ताना मारा जाता है कि ये तो बड़ी भाग्यवान है भाई, इसके तो बेटे ही बेटे हैं, बेटी एक भी नहीं। सुन लीजिए कैसे कैसे ताने हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे इसकी तो बेटियां ही बेटियां हैं, इसको तो एक भी बेटा नहीं हुआ, ये तो बहुत ही मनहूस है और परिवार के लिए बहुत ही खराब है। जबकि उसमें औरत का कोई दोष नहीं है, बेटा और बेटी पैदा करना। फिर भी इस तरह के ताने उसे सुनने पड़ते हैं। किसी बड़े घर में जब लड़की की शादी हो जाती है तो कहते हैं ये तो बड़ी भाग्यवान है, ये तो रानी बन करके जा रही है। इस तरह से उसको हम एक उलाहना वाला जो है वो ताना देते हैं, और कहते हैं कि ये तो बड़ी भाग्यवान है, पर भाग्यवान उसमें कुछ भी नहीं है। विडंबना यह है कि लड़की जितनी भी सुंदर हो और जितनी भी गुणवान हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उस लड़की की शादी अच्छे घर में नहीं हो सकती है। ये दहेज आपने जो बना रखा है, ये इतना बड़ा बैरियर है समाज में, इतना बड़ा एक गलत परंपरा है। फिर बेटी की कमाई
खाने को समाज में, बेटी की कमाई खाने को समाज में बहुत ही खराब दृष्टि से देखा जाता है। जबकि बेटे और बेटी में क्या अंतर है? बेटी कमा रही है तो कमा रही है, पैसा ही तो है वो भी, लेकिन समाज में उसकी एक अलग धारणा है। इस प्रकार अनेकों प्रकार से बहुएं जलाई जाती हैं, दहेज के लिए भी और वैसे भी मतलब वो है, लेकिन औरत रोज मरती है और रोज जिंदा रहती है। एक औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, पुरुष कभी नहीं समझ सकते हैं। और भारत में यह स्थिति और भी खराब है अन्य देशों के अपेक्षाकृत। एक माहौल ही नहीं बन पाया औरत के लिए आज तक, और औरत जो है न हम बहू के लिए माहौल बना पाए, न बेटी के लिए माहौल बना पाए, न पत्नी के लिए माहौल बना पाए, न माँ के लिए माहौल बना पाए। इस तरह से जो सृष्टि का संचालन करती है उसके साथ हम न्याय नहीं करते। बेटा होते ही औरत का मान सम्मान बढ़ जाता है और बेटी होते ही मान सम्मान घट जाता है। इसका अर्थ मैं तो नहीं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा है। औरतें एक दूसरे को अच्छी तरह जानती और सुनती हैं, क्योंकि कमोबेश उनकी हालात एक जैसे ही हैं। तो जिसकी स्थिति और हालात एक जैसे होते हैं उनको दूसरे का दर्द जो है अच्छी तरह ज्ञात होता है। औरतें हर मामले में शंका से घिरी रहती हैं, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे सामाजिक मामला हो, चाहे सांसारिक मामला हो, सेक्स का मामला हो, कोई भी मामला हो, औरत हमेशा शंके के घेरे में रहती है। और इसमें कुछ लोग इंसानियत की सीमा को भी पार कर जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और यह भी सत्य है कि अगर औरत नहीं रहेगी तो ये संसार नहीं चलेगा। अब एक आपको छोटा सा किस्सा बताएं जो मैंने अपनी आंख से देखा है। पढ़ते वक्त एक दरोगा जी थे, हमारे परिचित थे, पूर्वी इलाके के ही, उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके के रहने वाले थे। वो पहले सिपाही थे। जब छोटे थे, 6 में पढ़ रहे थे, तब उनके पिताजी ने उनकी माँ पर लांछन लगा करके या एक पुरुषत्व दिखाने के लिए उसको घर से बाहर निकाल दिया और बच्चे को अपने पास रख लिया। बच्चा पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, सिपाही में भर्ती हो गया और भर्ती होकर के बाद में प्रमोशन पाकर थानेदार हो गया। और उसकी माँ की शादी, उसकी माँ ने भी दूसरी शादी कर ली जो मेरे ननिहाल में थी। मैं गोरखपुर में पढ़ता था। किसी तरह से उसने पता लगाया, जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो पता लगा कि मेरी माँ कहाँ है। तो उसे पता चल गया कि माँ यहाँ है। तो गोरखपुर से, चूंकि मैं वहाँ आता था अपने ननिहाल, तो एक कम्युनिकेशन था और उन्होंने बताया कि ये समाज के नियम कानून या ये सामाजिक प्रतिबद्धता मेरे लिए एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी हो गई है और मैं अपनी माँ को ना अपने घर ले जा सकता हूँ, ना अपने पास रख सकता हूँ। तो औरतों की स्थिति बहुत ही खराब है। इस तरह के अनेकों विडंबनाएं हैं, अनेकों हमारी जानकारियों में है। लेकिन अब उसके लिए अगर सरकारें कुछ कर सकती हैं, धीरे धीरे कुछ सुधार हो रहा है, लेकिन वो भी पढ़े लिखे तबके में ही हो रहा है या कुछ समझदार लोग हैं उनके बीच ही हो रहा है। ऐसे तो कोई विशेष उल्लेखनीय जो है वो परिलब्धता नहीं है।